राधा अष्टमी के दिन करें ये खास उपाय। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी के पर्व का खास महत्व है। इस दिन राधा रानी की पूजा की जाती है। राधा अष्टमी के दिन कुछ खास उपाय को करने से बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। राधा अष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी के दिन ही राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन कुछ खास उपाय को करने से साधक को मनचाहे वर की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी के दिन कुछ खास उपाय को करने से विवाह में हो रही सारी बाधा दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से घर में सुख और सौभाग्य आता है। इसके साथ ही घर में धन की कमी दूर होती है। राधा अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को राधा रानी के चरणों में गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। साथ ही इस पूरे विधि विधान के साथ राधा अष्टमी की राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही सारी बाधा दूर हो जाती हैं। दोस्तों, बिजनेस में सफलता पाने के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी को चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके साथ उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से व्यापार में सफलता मिलती है। राधा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस चीज का भोग लगाने से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही सारी इच्छा पूरी होती है। राधा अष्टमी के दिन सबसे पहले राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र की विधि पूर्वक पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं और विभिन्न प्रकार के फूलों से उनका श्रृंगार करें। तुलसी, मालती और गुलाब के फूलों से विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन राधा रानी के सम्मान में व्रत रखने का विशेष महत्व है। व्रत के दौरान फलाहार और सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। व्रत रखने से भक्तों को मानसिक शांति और भक्ति में स्थिरता प्राप्त होती है। राधा चालीसा और राधा मंत्र का जाप करें। राधा अष्टमी के दिन भक्तों को राधा चालीसा तथा राधा स्तुति और राधे राधे मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भक्ति और प्रेम को अनुभूति होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। दूध दुखियों और ब्राह्मणों को दान करें। राधा रानी करुणामयी मानी जाती है, इसलिए इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है। वस्त्र, भोजन और धन का दान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों पर राधा रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। क्या ना करें? नकारात्मक विचारों से बचें। राधा अष्टमी के दिन मन और वचन को शुद्ध रखें। नकारात्मकता, गुस्सा और क्रोध से बचें। यह दिन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए मन को शांत रखें और दूसरों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। तामसिक और मांसाहार से दूर रहें। राधा अष्टमी पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों का मन और आत्मा शुद्ध होती है और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। अशुद्ध वस्त्र और अनियमित पूजा ना करें। पूजा करते समय शुद्ध और साफ वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। बिना स्नान किए पूजा ना करें, ना ही गंदे वस्त्र पहनकर पूजा करें। पूजा विधि पूर्वक और सच्चे मन से करनी चाहिए। बुरे कर्मों से बचें। राधा रानी प्रेम और सच्चाई की प्रतीक है, इसलिए इस दिन किसी प्रकार के बुरे कार्य जैसे झूठ बोलना, छल कपट करना या दूसरों का अपमान करना वर्जित माना गया है। हमेशा प्रेम और सद्भावना से काम करें। राधा अष्टमी व्रत पूर्ण करने के बाद शुभ मुहूर्त पर उद्यापन करें। उसके बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। राधा अष्टमी के व्रत के दिन राधा रानी का विधिवत श्रृंगार करें। उनकी सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा उपासना करें। राधा अष्टमी के व्रत के दौरान खुद को नेगेटिविटी से दूर रहें और सकारात्मक विचार रखें। राधा अष्टमी के पावन मौके पर किशोरी जी के भजन गाएं, श्लोक और मंत्रों का जाप करें। राधा अष्टमी पर राधा रानी को भोग अर्पित करते समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस मंत्र जप के बिना राधा रानी भोग को स्वीकार नहीं करती हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी, जो भी मेरे पास है वो आपका दिया हुआ है। मैं आपको दिया हुआ अर्पित करती हूँ। मेरे इस भोग को आप स्वीकार करें।
दोस्तों ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि राधा का जन्म नक्षत्र अनुराधा था, जो इस दोहरे तारे विशाखा के निकट है, जो राधा कृष्ण की जोड़ी का प्रतीक है। अनुराधा कृष्ण के जन्म के नक्षत्र रोहिणी के विपरीत भी है। एक खास बात मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जवाब दिया गया राधा अपने पिछले जन्म में कौन थी। राधा अपने पिछले जन्म में राम की पत्नी के रूप में स्थापित एक मूर्ति थी, जो कि राम ने पूजन किया था। वही मूर्ति सीता की सोने की मूर्ति, जिसे पूजा करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने अपने पास रखा था। उसके बाद उसका गंगा नदी में विराजमान करने गया तो सोन के मूर्ति में जियो आ गया था। श्री रामचंद्र को कहा कि हे राम, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, कृपया करके मुझे अपने पास रखें। तब श्री रामचंद्र जी ने उस नीति से वादा किया, अगले जन्म में 13 वर्षों के लिए तू मेरे पास रहेगी। इसी तरह की मान्यता है। राधा अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब राधा रानी स्वर्ग लोक से बाहर चली गई, जब इस बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वे विरजा सखी के साथ घूमने लगे। जब किशोरी जी स्वर्गलोक में आई तो उन्हें इस बात का पता चला और वह क्रोधित हो गई। इसके पश्चात उन्होंने विरजा को अपमानित किया। इसके बाद उसने विरजा नदी का रूप लिया। राधा रानी के इस व्यवहार को सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा। वह राधा जी के लिए गलत बोलने लगे। सुदामा की बातों को सुनकर किशोरी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने कान्हा जी के मित्र को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी राधा जी को इंसान योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। इसके पश्चात सुदामा के श्राप की वजह से राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का वियोग का सामना करना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कान्हा जी के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी धन की देवी माँ लक्ष्मी राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। दोस्तों यही कहानी थी राधा अष्टमी की। तो ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।